गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी आदित्य जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? सर मुझे सैनिक स्कूल के बारे में कुछ जानकारी लेना था। अच्छा बताइए सर, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? सर सैनिक स्कूल में जब मान लीजिए किसी और स्टेट से हम फॉर्म भरते हैं, उसमें एग्जाम जो रहता है हमें दूसरे स्टेट में जाके देनी पड़ेगी या अपने जिस स्टेट में रहते हैं उस कहीं पे भी दे सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी पेपर दे सकते हो। जैसे मान लो अगर आप अंबाला में आते हो, तैयारी करते हो, तो आपका फॉर्म भी हम भरेंगे और आपका पेपर हम अंबाला में ही दिलवा देंगे। आपको बार बार इधर उधर आने की जाने की जरूरत नहीं है। आपकी स्कूल की पढ़ाई भी हो जाएगी, आपका पेपर भी दिलवा देंगे और तैयारी भी हो जाएगी। और सर मेडिकल के लिए? मेडिकल वगैरह सब आपका यहीं पे होगा, है ना। जो आपका सैनिक स्कूल वाला जो मेडिकल है वो तो आपके स्टेट में ही होगा, सही है। जैसे मान लो आप बिहार से बिलोंग करते हो, मान लो आप बिहार का सैनिक स्कूल सेलेक्ट करते हो, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका मेडिकल वहीं पे होगा, आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं पे होगा, सही है। अगर हम दूसरे स्टेट से भरे सर, मान लीजिए हम बिहार रह रहे हैं और यूपी से भरते हैं सर, तो मेडिकल हमें यूपी जाके देनी पड़ेगी या बिहार में ही देंगे हम? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यूपी बिहार से हो तो आप यूपी में क्यों जाके फॉर्म भरोगे, पेपर क्यों वहां पे क्यों दोगे? क्योंकि सर हम अभी करंट में हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय में, तो सोच रहे हैं कि अदर स्टेट में थोड़ा सा विजिट करें, वहाँ क्या देखें थोड़ा सा, इसलिए सैनिक स्कूल यूपी को भेजना चाहते हैं। आप अभी कौन से नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो? अरवल सर। हैं? अरवल। ये कहाँ पे है ये? बिहार सर, जवाहर नवोदय विद्यालय अरवल। जवाहर नवोदय विद्यालय में, वेरी गुड, थैंक यू सर। ये प्रोसेस है, जैसे आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का जो रास्ता है वही सेम सैनिक स्कूल का भी है, ठीक है जी। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार में भरोगे तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, आपको फायदा होगा, ठीक है जी। यस, आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि बिहार वाले बच्चों के लिए सीट्स वहां पे ज्यादा होती है, 67% सीट्स होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ सर 2009 है। 2009 पूरा बताइए। 20 जुलाई 2009। 20 जुलाई 2009 है ना, तो आप 9th क्लास के लिए भी लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हो, ठीक है। यस। आपका एज आ रहा है और बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कर रहे हो, आप ऑलरेडी जवाहर विद्यालय में पढ़ रहे हो, है ना। यस। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय में? क्या क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है? अभी तो सर समर वेकेशन है, जब मैं गया था तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, एनसीईआरटी बुक से होती है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आपके फादर क्या करते हैं? फादर सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में क्यों एडमिशन कराया? क्योंकि सर स्टार्टिंग में मैं प्रिपरेशन जवाहर नवोदय विद्यालय का ही कर रहा था। अच्छा। और फिर इसके ये सब उस समय पता था, ये सैनिक स्कूल सिमुलतला ये सब, तो उस समय ये सब का प्रिपरेशन नहीं करता था। तो शुरू में नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन किया तो मेरा रिजल्ट आ गया तो पढ़ने लगा। तो मैं सोचा, और मेरे पापा भी सोचे कि जब नवोदय में पढ़ ही रहा है तो सैनिक में क्यों नहीं निकाल सकता है रिजल्ट। मैं भी वही सोच रहा हूँ और मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आप नवोदय विद्यालय में क्यों पढ़ रहे हो? आपको सैनिक स्कूल में ट्राई करना चाहिए, मिलिट्री स्कूल में ट्राई करना चाहिए, है ना। ज्यादातर नवोदय विद्यालय में ये होता है ना, जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इशू आ रहा है ना, तो उस तरह के बच्चे वहाँ पे ज्यादा पढ़ते हैं, बट वहाँ का पेपर निकालना काफी चैलेंजिंग है ना। तो अगर आपने वहाँ का पेपर निकाल दिया तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या गुरुकुल का पेपर निकालना बाय हाथ तक, सही है। यस। आप ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुके हो। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए कितना समय हो गया? अभी तो सर मैं 8 में पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, अभी आपने 6th क्लास में ज्वाइन किया था? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा तैयारी करो, है ना, और प्लान बनाओ और थोड़ा सा और अपने विजन को थोड़ा सा और बड़ा करो, है ना। यस। आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है, अब आप दूसरी सीढ़ी, अगली सीढ़ी चलने की तैयारी करो और आपका बड़े आराम से हो सकता है, ठीक है। यस। और सर मुझे पूछना था कि जो सैनिक स्कूल है उसमें एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाई होती है कि कोई और बुक होता है? नहीं, एनसीईआरटी होती है, लेकिन एनसीईआरटी डीपली पढ़ाई जाती है। देखो, पढ़ाने का भी अपना एक तरीका होता है। एक आदमी एनसीईआरटी ऊपर से पढ़ा देता है ना। अगर हम आईएएस की तैयारी की बात करें तो आईएएस में भी लोग यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो तो आपकी आईएएस की तैयारी भी हो जाएगी, 9th क्लास 10th क्लास, समझ रहे हो। यस। तो मेन बात ये एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे के 20 क्वेश्चन पढ़ के चलेगा और आप सोचोगे कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी होता है, ठीक है जी। यस। और मेरा एक और सवाल था। तो भाई पूछो। सर पूछना था कि यहाँ पर सर आप तो जानते ही होंगे कि बिहार में इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको मैं सोच रहा था कि आपका इंग्लिश का कोर्स खरीद लूं, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स भी बता दीजिए जिससे ग्रामर और स्पोकन अच्छा हो सके सर। देखिए, पहली बात तो आप इंग्लिश की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो। एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि आपको माहौल नहीं मिल रहा है ना।
Yes. सही बात है। अगर आपके साथ 4 बच्चे ऐसे मिलके जो इंग्लिश बोलते हैं तो आप 24 घंटे में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो? 24 घंटे में, है ना? तो जब आप कल को स्कूल में आते हो, जैसे हमारे स्कूल में लैंग्वेज लैब बनाई गई है, संडे को हम लोग बच्चों को इंग्लिश मूवीज दिखाते हैं। तो ये चीजें तरीके हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग से क्लासेस चलती हैं, बच्चों को पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है जी? Yes. तो ये जो छोटी छोटी चीजें इसको हम लोग वर्क करते हैं ताकि बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, ठीक है? Yes. तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जिस दिन Yes. इंग्लिश बोलने की बारी आएगी, जिस दिन इंग्लिश का मौका मिलेगा आपको, बस आप अपना बेस ठीक रखो, ग्रामर वगैरह आपका ठीक होना चाहिए। जहाँ 4 लोग आपके साथ इंग्लिश में बात करें, अगर मैं आपको रूम में बंद कर दूं एक दिन के लिए 4 बच्चों के साथ जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो आप अगले दिन जब दोबारा रूम से बाहर निकलोगे ना, तो आप भी उन बच्चों जैसे इंग्लिश बोल रहे हो, समझ रहे हो? Yes. हाँ। वहाँ पे सर कैरियर डिफेंस स्कूल में सर आप लोग जो रहते हैं वो अपना बुक मतलब पढ़ाते हैं सर, या मार्केट से लेकर? नहीं, हमारी बुक्स अपनी होती है। हम लोग जो 15 बुक्स का सेट देते हैं पेरेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय हम लोग दे रहे हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है? तो हमारी अपनी बुक्स होती हैं जिसमें हम लोग सीबीएसई का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस दोनों डाल करके बच्चों को तैयारी करवाते हैं, ठीक है? हमारी अपनी बुक्स हैं और वो हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। स्कूल में बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री होता है, मतलब आपकी फीस के अंदर इंक्लूड होता है। कहने का मतलब आपको अलग से इसके लिए पे नहीं करना पड़ता, ना आपको किसी बाजार से खरीदने की जरूरत है। पर्सनल यूज का आपको सामान लेकर के आना होता है। बाकी बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, वीकली टेस्ट, ये सब कुछ मतलब फ्री होता है बच्चों को, ठीक है जी? यस। चलिए सर एक क्वेश्चन सर, बताइए। सर मुझे काफी दिन से पूछना था सर कि जैसे तो आप जानेंगे हैं कि अदर स्टेट में से मुझे भरना है सैनिक स्कूल के लिए, तो आपको एक गुड अच्छा सैनिक स्कूल पे बता दीजिए, प्रेफर करते हैं। आप कोशिश यही करो कि आप 9th क्लास से बिहार के लिए ही अप्लाई करो। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अदर स्टेट के लिए मत जाओ, क्योंकि 9th क्लास में वैसे ही सीट्स बहुत कम होती हैं और अदर स्टेट का कोटा और कम होता है। इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं, जिसमें से करीब 17 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पे सीट्स है ही नहीं, ठीक है? तो आप इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, नहीं तो आपके सिलेक्शन में चांसेस और कम हो जाएंगे। बाकी अगर आप सैनिक स्टेट में ट्राई करना चाहते हो तो हरियाणा में कुछ पूरा कर लो, इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल्स में इसका नाम आता है। या यूपी में, आप यूपी में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यूपी में भी तीनों जो सैनिक स्कूल है वो नए हैं, तो मैं आपको हरियाणा वाला रिकमेंड करूंगा, ये बहुत बढ़िया है। या आप राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, ये सब बहुत पुराने हैं। राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ हो गया, हरियाणा में आपका कुंजपुरा हो गया, बिहार में आपका जो नालंदा और जो दोनों है ना, ये बहुत पुराने हैं। तो मैं आपको ये आपके स्टेट के जो आसपास है वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी? यस सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। आप ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो। आदित्य, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।